ऐसा किसी ने कहा था कि जिंदगी अगर नाव है हटकी तो डूब जाओगे। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो, लेकिन ना वकालत के पेशे में धार बदलती है और ना धार को देख के पतवार बदलती है। जहां पर दुनिया की सोच खत्म होती है वहां से वकालत शुरू होती है। और इस वकालत के सिरमौर यानी कि वकालत के पेशे में अपनी क्षमता से, अपनी कार्यशैली से सबको प्रभावित करने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति, हाईकोर्ट बार संघ के अध्यक्ष माननीय धन्य कुमार जैन साहब से मैं आपका परिचय करा रहा हूं। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान, मैं ये जानना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं ये तमाम जो दर्शक हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो अधिवक्ता के पेशे में, सर बदलता साल है, कल से नया साल लग जाएगा। इस साल का एक शुभकामना संदेश हमारे साथी अधिवक्ताओं को आप देना चाहें तो। सबसे पहले मैं छिंदवाड़ा शहर में अपने प्रिय साथी पीयूष शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इनके घर में आके माता जी से मिलकर इनका जो स्थान है, इतना भव्य और पूज्य स्थान है कि यहाँ पर असीम शांति है, यहाँ ईश्वर का साक्षात विद्यमान है। मैं इनको और माता जी को साक्षात प्रणाम करता हूँ। और नए साल में मैं सभी अधिवक्ताओं के लिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की हैसियत से अपने प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के लिए हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हे प्रभु, हमारे अधिवक्ताओं ने अब तक जो पिछले वर्षों में न्यायालयों में तकलीफ़ें झेली हैं, उन तमाम तकलीफ़ों का अंत हो और आने वाला समय अधिवक्ताओं का समय हो, अधिवक्ताओं के लिए सुखद हो। अधिवक्ता अर्थात न्याय का, आम जनता का समय हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साहब देखिए, अभी आप सुन रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय को, हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष हैं, बहुत संजीदगी के साथ कह रहे हैं कि साहब आने वाला समय अधिवक्ताओं के लिए सुखद होगा। साहब, एक आईपीसी सीआरपीसी के बाद बीएनएस बीएनएसएस का जमाना है और हर व्यक्ति आपके जो यूट्यूब में वीडियो देखता है उससे आपकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित होता है। तो सर, ये बदलते दौर में कुछ एक नया संदेश हमारे अधिवक्ताओं के लिए। देखिए, समय बदल रहा है निश्चित तौर पे समय के साथ, लेकिन हम जो है, हम भारतीय हैं, हम अपने सिद्धांतों को हम कभी नहीं बदल सकते हैं। समय कितना ही बदल जाए, दुनिया कितनी ही बदल जाए, हम जैसे थे, हमारे सिद्धांत जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, हमारे सिद्धांत सदैव मानवता के लिए समर्पित हैं। जब से मैंने वकालत प्रारंभ की है, तब से मैंने वकालत इसलिए नहीं प्रारंभ की कि मुझे पैसे कमाना है। अगर पैसे कमाना होते तो मैं जैन हूँ। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए व्यवसाय में लोग कमाते हैं। हमने सिर्फ इसलिए व्यवसाय पसंद किया कि यह न्याय का क्षेत्र है। न्याय, आम जनता जो पीड़ित और प्रताड़ित रहती है उसको न्याय कैसे दिलाए, इसी पर मैं अपने जीवन भर चलता रहा हूँ। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बना हूँ। मैंने सदैव अपनी आवाज़ को, अपने अधिवक्ताओं की आवाज़ को प्रदेश में, न्यायालय में, न्यायाधीशों के समक्ष बुलंदी के साथ उठाया है। और आज मैं जबकि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य बनने के लिए चुनाव में निकला हूं और अपने छिंदवाड़ा के सदस्यों से सहयोग मांगने आए हो, भाई पीयूष के साथ यहाँ पर बैठ हुई है। मैं तमाम प्रदेश के अधिवक्ताओं को यह विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया, निर्वाचित हुआ, तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के हौसले को प्रदेश नहीं सारे देश में बुलंदी पर ला दूंगा। लोग अधिवक्ताओं की सोई हुई ताकत को गौर से देखेंगे। एक जमाने में हमारे अधिवक्ता देश का प्रतिनिधित्व किया करते थे। आज हमारे अधिवक्ता क्यों पीछे की रास्ते में जा रहे हैं? हम अपने इस सोई हुई समाज को, जो कि आज निश्चित तौर पर अपनी शक्ति को भूल चुकी है, हम पुनर्जागृत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी साहब से बात हो रही थी, साहब ने कहा कि भला ही आईपीसी और सीआरपीसी का जमाना बदल के बीएनएस बीएनएसएस का दौर चल रहा हो, लेकिन धन्य कुमार जैन साहब के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले थे। यदि आपको लगता है कि कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट में धन्य कुमार जैन साहब से मिलें। निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि आपकी सारी परेशानियों का समाधान साहब से मिलकर हो गया। साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार।